हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आई हूँ फाइनली आज प्रैक्टिस सेट अलंकार का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जीक्यूशन आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा था अलंकार, तो अभी आज लास्ट मोमेंट पे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है वही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपका जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत रूप। यहाँ पे आपको अलंकार पहचाना है। ऑप्शंस आप देख लीजिए। यहाँ मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दिया करूँगी, क्योंकि ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि क्वेश्चन और उसका आंसर रट लिया। ये तो आपको समझना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि बस यही लाइन्स आएंगी एग्जाम में। तो यस, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आप जब इसको केयर मतलब ध्यान से रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्ड है उसकी आवृत्ति जो हो रही है अक्षरों की बार बार हो रही है। यहाँ यहाँ देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे यमक का चांस नहीं है, श्लेष का भी चांस नहीं है, मानवीकरण का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपने ये सही ही बताया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल। मैं बता दूं कि बहुत ही इजी है ये, और लास्ट एग्ज़ाम में भी इसी जो अलंकार ये है उसी अलंकार से क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत ही फेमस है और आपने गेस कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान क्या है? जहाँ पे भी आपका मनु मानहु जनु जानहु ये वर्ड आ जाए तो मतलब वहाँ पे आपको आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। बिल्कुल वो सही होगा। लास्ट एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन आया था। देख लेते हैं थर्ड नंबर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। बिल्कुल देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस। तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप देखकर पहचान सकते हैं। ये है आपका रूपक अलंकार और इसकी पहचान है आपका ये योजक चिन्ह डैश। ठीक है, जहाँ पे भी ये लगाओ वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये है थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए और थोड़ा सा कठिन भी है। तो चलिए देख लेते हैं। रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सासें भरी आंसू भरी कहत दई दई। अलंकार देखिए सारे, बिल्कुल टाइम दे रही हूँ मैं आपको इसके लिए। तो आपने रीड कर लिया होगा। तो यहाँ पे अलंकार में बता दूँ कौन सा है, अनुप्रास है। अब आप सोच रहे हो कि अनुप्रास कैसे, इसमें एक वर्णों की आवृत्ति कैसे बार बार। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए ये एक्चुअली 6 का अनुप्रास है। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका अलंकार होता है अनुप्रास, वो भी कई टाइप्स के होते हैं। आपका 6 का अनुप्रास है ये। 6 का अनुप्रास में होता क्या है कि वो शब्दों की, ठीक है, वर्णों या शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम में, एक ही सीक्वेंस में, एक ही पैटर्न में होती है। यहाँ पे आप देखिए पैटर्न बन रहा है। हर वर्ड आपका जस्ट एक के बाद एक दो दो करके आया है, दो फिर दो फिर दो, है ना। पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, इसलिए आपका ये आपका, अब चूंकि यहाँ 6 का अनुप्रास तो लिखा नहीं है लेकिन अनुप्रास लिखा है, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अलंकार बताइए। खुद से भी रीड करिए, है ना, रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। वैसे भी यहाँ पे जहाँ पे सा दिया रहता है ना, सा सी से, मतलब जहाँ पे क्या बताया गया, किसी चीज़ की उपमा की हुई है। जैसे यहाँ पे गंभीर हृदय की उपमा सागर से की गई है, कि मतलब इतना गंभीर हृदय हो जैसा सागर हो। मन की उपमा किससे की गई है? गिरी मतलब पर्वत से की गई है, कि पर्वत की जितना ऊंचा मन होना चाहिए। सभी का मन ऑब्वियसली ऊंचा ही होना चाहिए। तो हमारी सोच अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर। यह काया है या शेष उसी की छाया क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यस, आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे 6 का अनुप्रास भी दिया हुआ है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संदेह। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो रहा है, कि मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये काया है मतलब रियल में कोई खड़ा है या सिर्फ उसकी छाया ही है। एक पल के लिए मतलब क्षण भर में
तो दिखा तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई कोई सही में था, सही में कोई मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी थी, काया थी, या सिर्फ उसकी छाया थी। तो एक कन्फ्यूज़न हो रही है, एक डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, इसलिए संदेह अलंकार होगा। आगे देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे लाई हूँ। ये बहुत ही फेमस है, तो मुझे लगा कि इंक्लूड करना चाहिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जर गई, गए निशाचर भागी। तो देख लीजिए जल्दी से, ये बहुत फेमस है, ये आपने तुरंत गेस कर लिया होगा। यस, दिस इज अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। मतलब कि जब किसी चीज़ को एग्जैगरेट करा करके बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, अतिशयोक्ति वाली फीलिंग आए, कि जैसे हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी और लंका जल भी गई, है ना। पॉसिबल ऐसा है नहीं, यानी इस चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 8 नंबर। का सरवरी ते देव मयंकु, चाँद कलंकी वह निकलंकु। बताइए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सही, व्यतिरेक अलंकार। अभी व्यतिरेक अलंकार क्या होता है एग्जैक्टली? जहाँ पे कारण बताया गया हो, किसी भी बात का रीज़न भी दिया गया हो। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारी तुलना में, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी संज्ञा में चाँद से क्यों दूँ, चाँद से तुम्हारी तुलना क्यों करूँ। अब क्यों ऐसा बोल रहा है, इसका रीज़न भी दिया है कि भाई चाँद में तो दाग है ना, और तुम में तो वो दाग भी नहीं है, तो मतलब मैं तुम्हारी तुलना चाँद से क्या करूँ। तो यहाँ पे रीज़न दे रहा है, तो आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। दिस वन बहुत अच्छा है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। वेरी नाइस लाइन, तो बहुत अच्छी लाइन है। अब यहाँ पे अलंकार बता दीजिए जो आपके काम का है। तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा यस, अन्योक्ति अलंकार। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है, तो बाकी सारी चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो भी आप गेस कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आपको पता रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो अन्योक्ति अलंकार यहाँ पे आपका रहेगा। एंड अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जिसमें किसी एक उक्ति, है ना, किसी एक अन्य, देखिए यहाँ अन्य उक्ति, तो यहाँ किसी एक उक्ति के थ्रू, एक लाइन के थ्रू किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे यहाँ पे आपका फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पे कोई फूलों की या कांटों की बात नहीं हो रही है, ये एक लाइन किसी दूसरे ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए बोली जा रही है। ठीक है, आप सब भी शेर व शायरी का काफ़ी यूज़ आई थिंक करते हैं, तो पता होगा आपको कि मतलब कभी होती सिचुएशन को हम किसी और लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सिचुएशन किसी और की है, लेकिन इसको कहा जा रहा है इस लाइन में कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ये आपका अन्योक्ति अलंकार था। लास्ट वन इज दिस, आखिरी क्वेश्चन है, छोटा सा ही प्रैक्टिस सेट था लास्ट में। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ऊपर आया था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आप बता लेंगे इसको। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। मैंने ऊपर बताया था कि 7 है, मतलब कि यहाँ पे हाथी सा टीला, मतलब जो टीला वो है वो कितना है, हाथी से मतलब काफ़ी बड़ा है, तो टीले की हाथी से उपमा की गई है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। हालांकि 10 ही क्वेश्चन इंक्लूड कर पाई थी, लेकिन कोशिश की हूँ कि बेस्ट क्वेश्चन दूँ। पसंद आया है तो आपको पता है कि आपको लाइक करना है, और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती है, अब आप खुद से लाइक कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। शेयर ज़रूर करिए दोस्तों के साथ, लास्ट मोमेंट है, जितने लोगों को मिल जाए उतना अच्छी बात है। और आपको अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, अब तो लास्ट मोमेंट है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जितने भी आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, इंग्लिश वगैरह जो भी है, इंग्लिश की क्लासेस भी हमारी नेक्स्ट चलेंगी, तो वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।